and welcome to all of you on my YouTube प्लेटफॉर्म PNP वन एग्जाम टारगेट। दोस्तों, आज हमारी वोकैब की 5वीं क्लास है। आइए आज वोकैब सेक्शन में कुछ सीखते हैं। आज दो वर्ड मैंने लिए हैं, एक है कायर, दूसरा है बहादुर। कायर का एंटोनिम बहादुर होता है, दैट इज कावर्ड एंड दैट इज ब्रेव। अब इनकी क्या क्या वोकैब हमारे एग्जाम में आई हुई हैं, हम उनको देखेंगे। कायर को कावर्ड बोलते हैं, ये हम लोग जानते हैं, लेकिन इसकी एक वोकैब क्रेबन भी होती है, CRABEN, क्रेबन। क्रेबन को एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, CRABEN, क्रेबन मीन्स कायर, कावर्ड। इसी तरह पॉल्ट्रूम भी एग्जाम में कई बार आ चुका है, POLTROOM, पॉल्ट्रूम मीन्स कायर होता है। चिकन का वर्ड तो नहीं आया है, लेकिन एक इडियम आता है, चिकन हार्टेड, मतलब बहुत ही कमजोर दिल वाला या बहुत कमजोर कायर है, उसको बोलते हैं चिकन हार्टेड। तो आप याद रखेंगे, पॉल्ट्रूम मतलब कायर, क्रेबन मतलब कायर, कावर्ड मतलब कायर और चिकन मतलब कायर। कायर मीन्स दैट इज डरपोक। कावर्ड के इतने सिनोनिम आपको याद रखने हैं, पॉल्ट्रूम, क्रेबन, चिकन, कावर्ड। ये एग्जाम में कवर हो चुके हैं। आइए इसका एंटोनिम बहादुर यानी ब्रेव, ब्रेव के बारे में देखते हैं। BRAV, ब्रेव मतलब बहादुर। इसी तरह करेजियस भी आप लोग जानते होंगे, करेजियस का मतलब बहादुर, ब्रेव। लेकिन जो वर्ड एग्जाम में ज्यादा पूछे गए हैं वो वालियंट है, VALIANT। वालियंट मीन्स भी होता है ब्रेव, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है आपके। वेलरस, वेलरस मीन्स भी बहादुर, और स्टालवार्ड भी आपके एग्जाम में आ चुका है, STALWARD, स्टालवार्ड। स्टालवार्ड मीन्स बहादुर, दैट इज ब्रेव। तो आपको क्या रखना है बहादुर के लिए, ब्रेव के लिए? करेजियस, वालियंट, वेलरस, स्टालवार्ड। करेजियस, वालियंट, वेलरस, स्टालवार्ड, दैट इज ब्रेव। इसी तरह कावर्ड के चिकन, क्रेबन, पॉल्ट्रूम। चिकन, क्रेबन, पॉल्ट्रूम, ये है हमारे कायर के वोकैब। अब आपको इन वोकैब को याद रखना है। जितने भी वोकैब मैं पढ़ा रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए भी, और आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे, इस बात से विश्वास के साथ आप ही याद रखते रहिए इनको। जितना मैं जैसे लिखा रहा हूँ बस आप उसी तरह अपने कॉपी पे नोट बनाइए, आप देखेंगे कि बहुत तेजी से आपको याद होगा ये। आप इनको किसी वर्ड से जोड़ पाते हैं तो जोड़ दीजिए, अटैच कर लीजिए, अन्यथा आप ऐसे ही डायरेक्ट याद रखेंगे तो याद हो जाएंगे। आइए आज देखते हैं इडियम। इडियम आज कलर से रिलेटेड होगा। देखिए, जो आज इडियम रिलेट करेंगे हम, कलर से रिलेट करके इडियम पढ़ाएंगे। पहला इडियम है हमारा ब्लू बुक। पहला इडियम है ब्लू बुक। 1 2 3 4 5 6, अभी 6-7 और इडियम है। ब्लू बुक, ब्लू बुक का मतलब होता है सरकारी दस्तावेज, सरकारी दस्तावेज। जो हाईली गवर्नमेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होते हैं उनका जो रेफर होता है वो ब्लू कलर का होता है, वहीं से आया है ब्लू बुक। इसको बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। गवर्नमेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं? ब्लू बुक। कई बार एग्जाम में आपके आ चुका है। वंस इन अ ब्लू मीन हाईली इंपॉर्टेंट, और आपको पता भी होगा। बोलते हैं वंस इन अ ब्लू मून। ब्लू मून कब दिखता है? बहुत रेयर दिखता है। आप इस तरह से याद रखेंगे, ब्लू मून कब दिखता है? बहुत रेयर दिखता है, हमेशा व्हाइट ही व्हाइट दिखता है, या कभी कभी रेड दिखता है। तो जिस दिन रेड दिखने वाला मून होता है उसी को इंग्लिश में ब्लू मून बोलते हैं। तो वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है रेयरली, कभी कभार। कभी कभार जो चीज बहुत रेयर होती है, कभी कभार दिखती है, उसको क्या बोलते हैं? वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून, इसको क्या बोलते हैं? रेयरली, कभी कभार। अगला है डीप ब्लैक एंड ब्लू। इतना बुरी तरह से मार देना कि काला नीला पड़ जाना। यदि बहुत बुरी तरह से किसी को मार दिया जाए
तो उसके जो देखे ना ये लॉकडाउन में डंडे जब बजे पुलिस के, तो शरीर पूरे काले नीले पड़ गए लोगों के। तो काले नीले पड़ जाना का मतलब होता है बीट ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है बहुत बुरी तरह से मार देना। क्या करना? बहुत बुरी तरह मारना। इसको बोलते हैं बीट सैवेजरी। बीट सैवेजरी मतलब इतना बुरी तरह से मार देना कि पूरा शरीर काला नीला पड़ गया। अगला है ब्लू ब्लड। आपको ब्लड वाले जिस दिन मैंने कराया था उसी दिन में पढ़ाया था कि ब्लू ब्लड ये कलर में भी कवर हो रहा है, ब्लड में भी कवर हो रहा है। तो ब्लू ब्लड में आप बताया, आपको याद होना चाहिए, रॉयल पर्सन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? रॉयल पर्सन, राजशाही व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं ब्लू ब्लड। तो ब्लू से 4, ब्लू बुक सरकारी दस्तावेज, वंस इन अ ब्लू मून रेयरली कभी कभार, बीट ब्लैक एंड ब्लू कभी मतलब इतना बुरी तरह मारना कि पूरा काला नीला पड़ जाए, और ब्लू बुक का मतलब ब्लू ब्लड का मतलब रॉयल पर्सन। आइए अगला देखते हैं ग्रीन थंब। ग्रीन थंब से अर्थ यह है कि हरा अंगूठा। नहीं दोस्तों, हरा अंगूठा तो इसका शाब्दिक अर्थ लग रहा है, इसकी लिटरल मीनिंग है। इसका जो वर्ड मीनिंग है पर लिटरल जो इसकी मीनिंग होती है उसका मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसमें गार्डनिंग की स्किल बहुत अच्छी हो, जो बढ़िया से बागवानी कर पाता हो। स्किल्ड इन गार्डनिंग, स्किल्ड इन गार्डनिंग। जो व्यक्ति गार्डनिंग में स्किल होता है, बागवानी करने में बहुत अच्छा होता है, उसको कहा जाता है ग्रीन थंब। क्या कहा जाता है? ग्रीन थंब। अगला है ग्रीन हार्ट। ग्रीन हार्ट भी मैंने आपको बता दिया है, टायरो कैलो अनएक्सपर्ट, जो अनुभवी हो, टायरो कैलो अनुभवी। अनुभवहीन को क्या बोलते हैं? अनुभवहीन को बोलते हैं ग्रीन हार्ट। ग्रीन हार्ट का मतलब है जिसके पास अनुभव नहीं हो। तो आइए फिर से 6 वोकैब को रिकवर करते हैं। ब्लू बुक का मतलब सरकारी दस्तावेज, गवर्नमेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब रेयरली कभी कभार। बीट ब्लैक एंड ब्लू बहुत बुरी तरह मार देना। ब्लू ब्लड का मतलब रॉयल पर्सन। ग्रीन थंब का मतलब स्किल्ड इन गार्डनिंग, जो बागवानी करने में बड़ा अच्छा हो। ग्रीन हार्ट का मतलब टायरो कैलो यानी अनुभवहीन। आइए हम अब 6-7 और वोकैब है उनको देखते हैं। फ्रेंड्स, रेड ट्रेपीजम, आपने नाम सुना होगा लाल फीता शाही। क्या? लाल फीता शाही, इसका क्या मतलब होता है? लाल फीता शाही का मतलब बहुत कड़ा नियम, एक्सेसिव रूल। एक्सेसिव रूल जहाँ हेक्टर रूल होता है, लाल फीता शाही इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रेड टेपिज्म। अगला है कैच रेड हैंडेड। रेड हैंडेड मतलब रंगे हाथ पकड़ लेना। कैच रेड हैंड का मतलब क्या हुआ? रंगे हाथ पकड़ना। रंगे हाथ पकड़ना का मतलब क्या हुआ? कैच एट क्राइम स्पॉट। क्राइम स्पॉट पे ही पकड़ लेना, रंगे हाथ पकड़ लेना होता है। कैच रेड हैंडेड। अगला है ग्रे एरिया। दोस्तों, ग्रे एरिया से क्या मतलब है? ग्रे मतलब अनक्लियर, एरिया मतलब क्षेत्र। तो जो चीजें अनक्लियर होती हैं उसको क्या बोलते हैं? ग्रे एरिया। आज से आपको ग्रे मतलब अनक्लियर याद रखना है। ग्रे एरिया मतलब अनक्लियर। ठीक है दोस्तों। अब होता है ब्लैक एंड व्हाइट। यदि ग्रे अनक्लियर है तो ब्लैक एंड व्हाइट कैसा हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब सिंपल मत समझ लेना, साधारण, ऐसा नहीं है। ब्लैक एंड व्हाइट क्या होती है? क्लियर होती है। और ग्रे एरिया कैसा हुआ? अनक्लियर हो गया। अच्छा, ब्लैक शिप कैसा हुआ? भेड़ों का झुंड देखा है,
उसमें भूरे होते हैं, सफेद होते हैं, भेड़ काले बहुत कम होते हैं। और जो एक का दुक्का काले होते हैं ना, वो अलग अलग एकदम दूर से ही पहचान में आ जाते हैं। तो ब्लैक शिप का मतलब अलग थलग, अलग थलग दिखना। इसको बोलते हैं इंग्लिश में कलंक, हिंदी में समझ सकते हैं। यू आर प्रूव एज ब्लैक शिप इन माई फैमिली, यू आर प्रूव एज ए ब्लैक शिप इन माई फैमिली, आप कलंक साबित हो गए हमारे परिवार में। इसको ब्लैक शिप इसलिए बोलते हैं। व्हाइट एलिफेंट, व्हाइट एलिफेंट का मतलब होता है सफेद हाथी। आप बताइए सफेद हाथी कभी देखा है? अच्छा, मानिए सफेद हाथी मिल गए आपको, तो सफेद हाथी मतलब बहुत महंगा हाथी होगा, तो एक्सेसिव कॉस्टली होता है। क्या होता है? एक्सेसिव कॉस्टली, बहुत महंगा, बहुत महंगा। अब आप इसका यूज यदि करना चाहो तो कैसे कर सकते हो? मर्सिडीज, BMW कार्स प्रूव एज अ व्हाइट एलिफेंट इन विलेज। क्यों? क्योंकि वहां का रोड बड़ा बढ़िया होता है, ऐसे कारों को तो बहुत ज्यादा दिन तक आप चला पाएंगे। यहाँ पे नैनो ही ठीक है, इसलिए व्हाइट एलिफेंट हो गई लग्जरीज कार। तो लग्जरीज कार प्रूव एज व्हाइट एलिफेंट इन विलेज और टाउन। तो एक बार फिर से रिकवर करते हैं। रेड एपिजम का मतलब लालची दासाई, एक्सेसिव रूल, हिटलर रूल। कैच रेड हैंडेड का मतलब रंगे हाथ पकड़ लेना, कैच क्राइम स्पॉट। इसमें याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, याद होगा आपको, अरे रेड हैंडेड पकड़ लिए गए। ग्रे एरिया का मतलब अनक्लियर, ग्रे एरिया का मतलब अनक्लियर। ग्रे एक ग्रे माइंड होता है, वो मैं बताऊंगा। ग्रे माइंड मतलब बहुत बुद्धिमान होता है। ग्रे एरिया का मतलब अनक्लियर। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्लियर। ब्लैक शिप का मतलब कलंक साबित होना, अलग थलग दिखना। व्हाइट एलिफेंट का मतलब बहुत महंगा। एक होता है पिंक एलिफेंट, वो भी बार बार में बताऊंगा। तो व्हाइट एलिफेंट का मतलब एक्सेसिव कॉस्टली या बहुत महंगा। दोस्तों आज मैंने आपको लगभग 17-18 वोकैब कराए हैं। दोस्तों आप पूरे के पूरे याद रखेंगे। जिस सिस्टमेटिक वे में मैं आपको इडियम करा रहा हूँ, कभी ब्लड का, कभी कलर का, कभी ब्लाइंड का, समझिए आपको बुक में भी इस तरह से नहीं दिया रहता। जनरली आप अपना खुद का यदि नोट बनाते हैं तो आप अच्छे से याद कर पाएंगे। और ये वोकैब मनमाने ढंग से नहीं है कि चलो आज कलर का मन किया तो जो मन में है वो दे दिया, नहीं। कलर पे बहुत इडियम है, मैं वही कवर कर रहा हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आज इतना ही रखते हैं, आप इसको लिखिए, याद रखिए, ध्यान रखिए, ध्यान रखिए। मैं हट जाता हूँ, एक बार आप पॉज करके लिख लीजिए। आज इतने ही रखते हैं दोस्तों। यदि मेरी क्लासेस आपको अच्छी लग रही हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।